हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3.0 के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू को खत्म करने के साथ योग और जिम को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज को 31 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। मेट्रो भी अभी नहीं चलेंगी, न ही सिनेमा हॉल खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर सामान्य इलाकों में छूट का दायरा बढ़ाया गया है। ये दिशा निर्देश राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सुझाव व संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और विभाग के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किया गया है। वही अब जो है योग केंद्र व जिम को खोलने की सुशर्त अनुमति दे दी गई है। रात के दौरान किसी भी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। वही योग संस्थानों और जो है जिम को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वही आपको बता दें कि इन पर अभी रोक पूरी तरह से जारी रहेगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट समेत शिक्षण संस्थान अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। वही हम आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील नहीं दी गई है। वही राज्य सरकार जो है केंद्र के अनलॉक 3 की गाइडलाइन का अध्ययन करेगी। इस पर विचार करने के बाद ही कोई जो है डिसीजन लिया जा सकेगा। अभी जो है 31 जुलाई तक फिलहाल जो है अभी राज्य में लॉकडाउन जारी है। वही अगली बड़ी खबर की बात करें कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। झारखंड में बुधवार को कोरोना के 535 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में मरीजों का आंकड़ा 10,000 को पार कर गया है। सूबे में अब कुल मरीजों की संख्या 10,203 हो गई है। वही बुधवार को 4 जिलों में 8 मरीजों की मौत हुई है। इसमें 4 मरीजों की मौत रांची में हुई है, जबकि 2 की धनबाद में और एक की मौत हजारीबाग व देवघर में हुई है। राज्य में मौत की संख्या 112 हो गई है। बुधवार को पूर्व सिंहभूम में 140 संक्रमित मिले हैं। दूसरे स्थान पर रांची, जहां 127 मरीजों की पहचान हुई है। इसके अलावा धनबाद में 60, हजारीबाग में 41, पलामू में 34, चतरा में 32, सरायकेला में 21, पश्चिम सिंहभूम में 18, रामगढ़ में 14, लोहरदगा व पाकुड़ में 10-10, गुमला व गढ़वा में 7-7, खुट्टी में 4, गिरिडीह व लातेहार में 3-3, जामताड़ा में 2, देवघर व दुमका में 1-1 मरीज मिले हैं। वही बता दें कि राज्य में 77 मरीज स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही स्वस्थ हो चुके मरीजों की संख्या 4061 पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में कोरोना की जांच शुरू, दुमका में भी जल्द शुरू होगी। कल जो है मुख्यमंत्री ने पलामू में नए लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना की शुरुआती दिनों से ही सरकार तेज गति से काम कर रही है। शुरुआत में कोरोना जांच के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु राज्य सरकार ने अपनी 3 प्रयोगशाला स्थापित की है। अब पलामू में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। संताल में भी जल्द प्रयोगशाला शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने बुधवार को पलामू मेडिकल कॉलेज में वायरोलॉजी व कोविड-19 प्रयोगशाला के ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर उक्त बातें कही हैं। उन्होंने प्रोजेक्ट भवन से इस लैब का ऑनलाइन उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की जांच युद्ध स्तर पर जरूरी है। राज्य में प्रयोगशाला कम होने के कारण सैंपल जांच के लिए काफी भीड़ होती है। जैसे जैसे प्रयोगशाला का दायरा बढ़ेगा, लोगों को उनकी क्षेत्र में ही रिपोर्ट मिल पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना जांच की रफ्तार 1.5 गुनी होगी। झारखंड में अगले हफ्ते कोरोना संक्रमण की जांच की रफ्तार 1.5 गुनी हो जाएगी। फिलहाल राज्य में औसताना हर दिन 5532 सैंपलों की जांच हो रही है। इसे बढ़ाकर 8500 से अधिक किए जाने की तैयारी है। इसी के तहत पलामू मेडिकल कॉलेज के बायोसेफ्टी लैब 2 स्तर पर बायोलॉजी लैब के पलामू के साथ गढ़वा, चतरा व लातेहार आदि नजदीकी जिलों के सैंपल की जांच होगी। यहाँ एक दिन में कम से कम 1000 से 1500 सैंपलों की जांच की जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि 3 दिनों के बाद दुमका मेडिकल कॉलेज में भी कोरोना संक्रमण की जांच सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अनलॉक 3 पर सरकार आज ले सकती है फैसला। केंद्र के अनलॉक 3 में मिलने वाली छूट की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के आधार पर झारखंड सरकार आगे के लिए लॉकडाउन की रियायतें बढ़ाने या घटाने के निर्णय लेगी। राज्य सरकार गुरुवार को इस पर कुछ घोषणा कर सकती है। हालांकि राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मौजूदा स्थिति में छूट बढ़ाए जाने की उम्मीद कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 34 साल बाद शिक्षण क्षेत्र में बदलाव, 10+2 फॉर्मेट खत्म, निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के कड़े नियम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस दौरान नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के कई बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। बेबी व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अब कॉमन इंटरेस्ट का प्रावधान होगा। सूचना व प्रसार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च 2022 के बाद नहीं रहेंगे पारा शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार ने जारी कर दी है। प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। 34 साल के बाद आई नई शिक्षा नीति मार्च 2022 के बाद से कोई पारा नियोजन या अनुबंध पर शिक्षक स्कूलों में नहीं रहेंगे। स्कूलों में जो भी शिक्षक होंगे वह अस्थायी होंगे।
इसमें झारखंड के 65,000 पारा शिक्षक भी प्रभावित होंगे। राज्य सरकार मार्च 2022 तक इन पारा शिक्षकों को अस्थायी कर लेती है तो इनकी सेवा बरकरार रहेगी, नहीं तो इन्हें सेवा से मुक्त होना पड़ सकता है। प्रशिक्षण के बाद अब शिक्षकों को किसी भी नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य की गई है। प्रदेश में 65,000 पारा शिक्षकों को वेतनमान और नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। पारा शिक्षकों को 5200 से 20,200 तक का वेतनमान और ग्रेड पे देने पर मंथन हो रहा है। इसके प्रस्ताव पर भी अंतिम सहमति बन चुकी है। इसके प्रावधान के अनुसार वेतनमान और ग्रेड पे उन्हीं पारा शिक्षकों को मिलेगा जो प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए हों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूसरे राज्यों से आए संक्रमितों की सीधी भर्ती पर रोक लगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आए संक्रमितों की झारखंड के अस्पतालों में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बुधवार को इस बात का आदेश जारी कर दिया है। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा कि सूचना मिली है कि दूसरे राज्यों के संक्रमित बिना सूचना के झारखंड के कोविड अस्पतालों के अलावा दूसरे अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। मरीजों को राज्य में आने से पूर्व ये करना होगा। प्रधान सचिव ने कहा कि यदि दूसरे राज्य से मरीज झारखंड में आते हैं तो उन्हें उस राज्य के अस्पताल से रेफर कराना होगा जहां वह भर्ती थे। साथ ही अपने राज्य के संबंधित जिलों के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। यही नहीं, राज्य के जिस अस्पताल में मरीज को भर्ती किया जाएगा उस अस्पताल को इसकी सूचना सिविल सर्जन को देनी होगी। मरीजों को आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत को हासिल हुआ राफेल की अभेद सुरक्षा। भारतीय वायुसेना को बुधवार को दुनिया के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान राफेल की अभेद सुरक्षा हासिल हो गई है। सूक्ष्म विमानों की निगहबानी में 5 राफेल अंबाला एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरे हैं। 22 साल बाद कोई लड़ाकू विमान वायुसेना में शामिल हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू बिजली दर पर 1.25 प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव। झारखंड विद्युत नियामक आयोग बिजली ट्रैफिक पर ऑनलाइन जन सुनवाई करेगा। इससे संबंधित पब्लिक नोटिस जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर फिलहाल पब्लिक हेयरिंग संभव नहीं है। झारखंड बिजली वितरण निगम के ट्रैफिक प्रस्ताव पर आयोग ने ईमेल या खुद उपस्थित होकर जनता से आपत्तियां जमा करने की अपील की है। इसकी अंतिम तिथि 14 अगस्त निर्धारित की गई है। वही वीडियो कॉल या मोबाइल फोन के माध्यम से ट्रैफिक पर जन सुनवाई 20, 21 व 24 अगस्त को दिन में 2:30 बजे से होगी। जन सुनवाई में शामिल होने के लिए 18 अगस्त तक जनता को अपना निबंधन कराना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर जाकर निबंधन कराया जा सकता है। तलाब है कि दिसंबर 2019 में जेबीएल ने 2020-21 के लिए ट्रैफिक प्रस्ताव दिया था। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 1.25 रुपए प्रति यूनिट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे जो आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।